क्या बंगाल के रिजल्ट से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तीसरा टर्म कंफर्म हो गया है? क्या बीजेपी बंगाल की तरह ही अब यूपी में बड़े अंतर से जीत की तैयारी कर रही है? क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी की करारी हार से अखिलेश यादव इतना घबरा गए हैं कि उन्हें अब संकट मोचन हनुमान जी की याद आने लगी है? एकजुट हिंदू वोट बैंक और महिला वोट बैंक ने जो नैरेटिव बंगाल में सेट किया, उससे 2027 के लिए अखिलेश के सारे फॉर्मूले फीके पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू वोट बैंक की एकजुटता मोदी विरोधियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। वहीं बीजेपी यूपी के साथ पंजाब में भी भगवा लहराने की रणनीति पर काम कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 27 में जब भी चुनाव होगा, आप देखेंगे हम 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहाँ कमल खिलेगा। आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट से हनुमान छुड़ावे, मनक्रम वचन ध्यान जुलावे। जेठ माह के पहले बड़े मंगल के दिन हनुमान चालीसा की चौपाई अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। लेकिन सवाल है कि आज तक राम मंदिर का दर्शन नहीं करने वाले अखिलेश यादव को अचानक श्री राम के भक्त हनुमान जी क्यों याद आ गए? क्या बंगाल में डबल सेंचुरी के साथ बीजेपी की प्रचंड जीत इसकी वजह है? बीजेपी राम मंदिर पर अखिलेश को घेरते रहती है। क्या उसकी काट में अखिलेश को बड़ा मंगल याद आ रहा है? क्या बंगाल के नतीजों के बाद ये एंटी हिंदू छवि से बाहर आने की खलबली है, या फिर हिंदू वोट बैंक में सिरमारी के लिए ऐसा किया जा रहा है? बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत ने एक बात साफ कर दी है कि भगवा लहर अब हिंदी बेल्ट तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव का डर भी जायज है, क्योंकि जब जब हिंदू वोट बैंक एकजुट हुआ, बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बंगाल में भी वही हुआ है। बीजेपी के पास अखिलेश के पीडीए की काट एकजुट हिंदू वोट बैंक है, लेकिन मोदी योगी के एकजुट हिंदू वोट बैंक की काट अखिलेश यादव के पास क्या है? ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 में यूपी की जंग आसान नहीं होने वाली। बंगाल फतह के बाद बीजेपी का मिशन यूपी है। बीजेपी ने 2027 में देश के सबसे बड़े राज्य में तीसरी बार कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी। बंगाल में एकजुट हिंदू वोट बैंक और महिला आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी की जीत में अहम रोल अदा किया। बंगाल में ममता बनर्जी के दो अहम हथियार मुस्लिम वोट बैंक और महिला वोट बैंक था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बट गया और महिला आरक्षण का लोकसभा में विरोध करने पर ममता बनर्जी को महिलाओं का भी साथ नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 10% कम महिलाओं ने वोट किया। नतीजा ये हुआ कि 2021 में 215 सीट जीतने वाली टीएमसी अब की बार 80 पर सिमट गई। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को महिलाओं का रिकॉर्ड 45% से 47% के करीब वोट मिलने का अनुमान है। 2021 में यह आंकड़ा करीब 37% था, यानी सीधे 10% का उछाल। वहीं टीएमसी को 2021 में करीब 50% महिला वोट मिले थे, लेकिन इस बार ये घटकर 40% के आसपास सिमट गया। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अब महिला आरक्षण के मुद्दे को सीधे यूपी से जोड़ रहे हैं। बंगाल विजय के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। महिला आरक्षण के मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताया। जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी को घेरा तो अखिलेश यादव ने पलटवार करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमाने ढंग से निकाले गए तो बीजेपी की परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री भी मनमाने ढंग से ही बनाया जाएगा। इसीलिए ये एक विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकाली जाए जो पौराणिक काल से ही महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक नकारात्मक सोच और शोषण की प्रतीकात्मक भूमिका निभाते रहे, जिन्हें लोहिया जी ने भी भारतीय नारीत्व के आदर्श के रूप में मानने की सलाह दी थी। मुझे आशा है कि महिला आरक्षण के संदर्भ में इसे लागू किया जाएगा। बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे को यूपी में बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश में है। ऐसे में जो बंगाल में हुआ वैसा ही यूपी में होने का डर अखिलेश को सता रहा। 2021 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को करीब 30 से 32% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 46 से 48% महिलाओं का समर्थन मिला। अब 2027 में जिसका वोट बैंक खिसकेगा उसकी राह उतनी ही कठिन हो जाएगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का यूपी में फॉर्मूला MY समीकरण है, लेकिन यूपी में M यानी मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता दिख रहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ओवैसी इसके दावेदार हैं। अखिलेश के MY समीकरण का Y यानी यादव वोट बैंक एकजुट हिंदुत्व के रथ पर सवार है। बंगाल की जीत से बीजेपी फ्रंट फुट पर है, कार्यकर्ता जोश से लबरेज है। अब यूपी में भी इसी लय और जोश को बीजेपी बरकरार रखना चाहती है। महिला आरक्षण, हिंदू एकजुटता और मजबूत नेतृत्व पर बीजेपी आक्रामक है। अभी से बीजेपी ने एजेंडा सेट कर लिया है। बीजेपी दावा कर रही कि जैसा हाल टीएमसी, आरजेडी और आम आदमी पार्टी का हुआ, उससे भी बुरा हाल 2027 में अखिलेश यादव का होने जा रहा। श्री अखिलेश यादव जी, आपने आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली में किया, वहां कमल खिला। आपने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। आपने पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का समर्थन किया, वहां भी कमल खिला। और 2027 में तीनों का जो हश्र हुआ है, आम आदमी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, टीएमसी का, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में यूपी के अंदर होगा। यहां कमल खिलेगा। तीसरी बार सुशासन देने वाली भाजपा सरकार यहां बनेगी। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 27 में जब भी चुनाव होगा, आप देखेंगे हम 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और महिलाओं का आक्रोश, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कल कहा कि महिलाओं के गुस्से ने, महिलाओं के आक्रोश ने तृणमूल कांग्रेस का सफाया किया है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और उनका इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उनको कभी भी माफ देश की और उत्तर प्रदेश की महिलाएं नहीं करेंगी। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। एकजुट हिंदू वोट बैंक और बीजेपी की भगवा लहर अब हिंदी भाषी प्रदेशों से आगे जाकर बंगाल तक जा पहुंची है। बीजेपी का ये एजेंडा हिंदी भाषी राज्यों में और भी सूट करता है। इसी की काट के लिए क्या अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेल रहे हैं? बड़ा मंगल के दिन हनुमान चौपाई पोस्ट कर रहे हैं, इटावा में केदारनाथ मंदिर बनवा रहे हैं। हो सकता है 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश राम मंदिर भी चलेगी। साफ है, अखिलेश यादव पीडीए के साथ आस्था का मेल जोड़ रहे हैं ताकि सवर्ण और पिछड़ा हिंदू वर्ग जो धर्म के प्रति संवेदनशील है, समाजवादी पार्टी से छिटके नहीं। यूपी के साथ साथ बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब भी। पंजाब में भी यूपी के साथ साथ चुनाव होने वाले। बीजेपी पंजाब पर रणनीति बना रही। हाल ही में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसे लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी में घमासान मचा है। आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, फिर भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और 7 सांसदों के आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने को असंवैधानिक बताया। राघव चड्ढा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पंजाब चुनाव के साथ ही मोदी सरकार की सत्ता भी चली जाएगी। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी। देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे। मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में जिस तरह बीजेपी कमबैक कर रही है, उससे यूपी और पंजाब में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी हौसला मिला। बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह घुसपैठ के मुद्दे को हिंदुत्व के साथ जोड़ा, वो सियासी संजीवनी बना। अब वही फॉर्मूला यूपी में 27 के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा। इतना ही नहीं, बंगाल की जीत ने बीजेपी के लिए वो विजेता वाला नैरेटिव सेट कर दिया। यूपी से लेकर पंजाब तक बीजेपी अब प्रोएक्टिव मोड में रहेगी, जबकि मोदी विरोधी पार्टियों को अपनी पूरी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ सकती है। अगर बंगाल में कमल खिल सकता है तो बीजेपी के लिए यूपी के हेड से अब दूर की कौड़ी नहीं लगती। और जिस तरह से बीजेपी रणनीति बनाकर काम करती है,
उससे पंजाब का सियासी खेल भी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।